हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। ये है व्लॉग 4। सो आज इन जनरल कोई मेजर टॉपिक नहीं है, बस ऐसे ही चलो बात कर लेते हैं। सो आई होप बहुत लोगों ने कल का मैच देखा होगा। आई एम टॉकिंग अबाउट आईसीसी वर्ल्ड कप मैच। कल मैच था ऑस्ट्रेलिया और अफगानिस्तान एंड व्हाट अ मैच। मैं अभी भी शॉक में हूँ कि ये क्या हुआ। हाँ, आई वॉज सपोर्टिंग अफगानिस्तान, वो बात ठीक है, मेजर रीज़न कुछ नहीं है, जस्ट आई वांटेड टू सी अफगानिस्तान इन द सेमीफाइनल्स। तो अगर कल अफगानिस्तान जीत जाता तो मे बी शायद कुछ चांसेस बढ़ जाते, उनके अराउंड 70% चांस थे, क्योंकि अफगानिस्तान और ऑस्ट्रेलिया का जो स्कोर होता इन द पूल टेबल वो बराबर होता और चांसेस बढ़ जाते कि ऑस्ट्रेलिया शायद क्वालिफाई ना कर पाए डिपेंडिंग अपॉन द रन रेट, और बाकी जो 2 मैच भाई दूसरी टीम्स के बचे हैं उनके बेस पे। तो कल का मैच बड़ा शॉकिंग था, अभी तक इट गिव्स मी थ्रिल। वाई, उसका एक मेजर रीज़न मैं आपको बता देता हूँ। एट वन मोमेंट ऑफ टाइम, आई थिंक अराउंड 17th और 18th ओवर, Australia was 98 runs with 7 wickets. Now imagine and the target was 292. अब उस सिनेरियो में इमेजिन करिए a normal team, what they are going to do is they will try to score as much as possible and वो 5-10 ओवर में वो लोग आउट होकर निकल जाएंगे। बट कल कुछ अलग हुआ। कल मैक्सवेल वॉज प्लेइंग ऑन दी वन एंड और दूसरी तरफ भी कोई और प्लेयर था, उसका नाम मुझे याद नहीं आ रहा है अभी। नाउ व्हाट मैजिकल हैपेंड इज, जो इसमें शॉकिंग था, वो सबसे बड़ा जो चीज़ थी वो ये थी दैट अफगानिस्तान वॉज नॉट एबल टू टेक इवन 1 विकेट आफ्टर दैट। और उस मोमेंट में अब इमेजिन करिए, जिन्होंने नहीं देखा उनके लिए थोड़ा सा ही होगा, जिनको पता उनको तो ऑलरेडी पता ही है कि मैच में कल क्या हुआ। ही मैक्सवेल स्कोर्ड 200 प्लस, नॉट आउट, नो अदर विकेट टेकन बाय अफगानिस्तान, और ऑस्ट्रेलिया जीत गई। 10 सिक्सेस, 21 4 एंड एन ऑसम प्ले। अब ये एक्सपेक्टेड नहीं था, बट यू नो 7 विकेट पर आने के बाद तो लगभग 90% टीमें इंक्लूडिंग आवर टीम गिव अप कर जाते हैं कि भाई अब कुछ नहीं होने वाला है। सो दैट वाज द स्पिरिट। एंड सबसे अच्छी चीज़ जो थी उसमें दैट वाज कि मतलब बाय सीइंग द फेस ऑफ मैक्सवेल, कल he was playing with a normal cap, not with the normal helmet. So by seeing the face of the Maxwell, कहीं पर उसको देख के लगा ही नहीं कि there was a pressure of anything on his head, कि भाई वो बहुत प्रेशर में खेल रहा है, he is trying to save the wicket, scoreboard is not running, विकेट ज़्यादा हो गए and XYZ फैक्टर्स, वो सारे फैक्टर्स के चेहरे पर कहीं दिखाई ही नहीं दिए and he was playing like hell। और क्या खेला है बंदा, मतलब मज़ा आ गया। यूजुअली इंडिया के मैच में इतना मज़ा आता है, पर कल ऑस्ट्रेलिया अफगानिस्तान के मैच में भी बड़ा गजब सीन था। सो दैट वाज द फर्स्ट थिंग जो मैं चाह रहा था आपके साथ शेयर करना, कि भाई क्या मैच था और क्या ही खेला है मैक्सवेल। चलो सो आगे बात करते हैं। सो आज मौसम यू कैन सी यूजुअल के मुकाबले जो मेरा लास्ट व्लॉग था उसके कंपैरिजन में आज बहुत क्लियर है। वजह यही है कि सन पहले निकल गया, आज क्लाउड ही नहीं है थोड़ा बहुत। सन निकलने से क्या होता है, थोड़ा एयर हीट हो जाती है और स्मॉग थोड़ा क्लियर हो जाता है। बट आई विल टेल यू, दिख नहीं रहा है, बट स्टिल बिना दिखे भी, ठीक है, मार्क माय वर्ड्स, बिना दिखे भी पोल्यूशन इज एट एक्सट्रीम। मतलब हालात अभी भी हवा के बहुत ख़राब हैं। स्मॉग और पोल्यूशन यहाँ इतना ज़्यादा है इस मोमेंट पर दैट व्हेन यू ब्रीथ, तो हम जब सांस ले रहे हो ना तो गले में मतलब
खराश फील हो रही है, पोल्यूशन सा फील हो रहा है और गले में अजीब सा टेस्ट हो जाता है। सो ये एक अजीब सी फीलिंग हुई है और एक नॉर्मल 2-4 ब्रीथ लेना भी ओपन में। मैं तो वैसे मास्क वेयर करता हूँ यूजुअली, बट स्टिल अगर जो लोग नहीं पहन रहे हैं, हैट्स ऑफ टू देम, वो कैसे मैनेज कर पा रहे हैं। गले में बड़ी दिक्कत हो रही है इस वक्त। और मेरठ वॉज वन ऑफ द पोल्यूटेड सिटी येस्टरडे इन द होल यूपी आफ्टर गाजियाबाद, ऑब्वियसली गाजियाबाद एंड नोएडा, बट स्टिल। और किसानों का अभी भी ड्रामा जारी है, ये अपना लगे हुए हैं पोल्यूशन फैलाने में। पता नहीं इनकी समस्या क्या है। ठीक है, आप अन्नदाता हो भाई, आई एग्री, आप खाना खिलाते हैं दुनिया को, आप ही उगाते हैं, यू आर एवरीथिंग, आई एग्री, बट इसका मतलब ये तो नहीं है कि भाई अब आप खाना देने के साथ साथ पोल्यूशन भी नाक में घुसाएंगे। पराली जला रहे हैं दबा कर। कल ही मैं रिपोर्ट देख रहा था कि एक दिन में करीब 10,000 प्लस पराली जली है इन पंजाब। अब भाई ये तो ज़बरदस्ती वाली बात हो गई, ये तो वो वाली बात हो गई कि भाई डॉक्टर ही किलर निकला, यानी पहले चक्कू मार दो, घाव दे दो, डैमेज कर दो, उसके बाद अरे अरे क्या हो गया, आओ तुम्हारा इलाज कराते हैं, मैं तुम्हें ठीक करके दूंगा। अरे अब इसमें देखो वही बात आ गई, अभी ठीक करके देता हूँ। सो ये बीमारी और सॉल्यूशन दोनों एक ही बंदा देगा तो फिर ना बीमारी का कोई पर्सपेक्टिव बनता है, ना ही कोई सॉल्यूशन का मतलब बनता है। तो अजीब सी सिचुएशन है। अब दूसरी समस्या आ जाती है कि भाई ये क्यों नहीं रुकती है। ये नहीं रुकती है क्योंकि पॉलिटिक्स, हमारी पॉलिटिक्स एक बहुत बड़ा सरदर्द है। डेमोक्रेसी इज गुड, ओवर डेमोक्रेसी इज डेंजरस, और हम लोग ओवर डेमोक्रेसी में जी रहे हैं। यहाँ सबको सब कुछ चाहिए बट करना कोई कुछ नहीं चाहता है, ठीक है ना। तो अब इस सिचुएशन में कोई क्या करेगा भाई। इस सिचुएशन में बस पॉल्यूशन सूंघिए, बीमार होइए, अपनी मंथली सैलरी डॉक्टर को दीजिए और फिर सरकार से कहिए कि भाई फ्री राशन दे दो, खाने के लिए कुछ नहीं है। तो वही वाली सिचुएशन आएगी। वजह आप लोगों को मैं अभी बता ही चुका हूँ कि भाई जो प्रॉब्लम सॉल्यूशन दे रहा है वही प्रॉब्लम भी क्रिएट कर रहा है। तो यहाँ दोनों चीज़ें पैरेलल चल रही हैं एंड द पर्सन इज एंजॉइंग। अब मैं किसी के अगेंस्ट नहीं हूँ, आई एम नॉट अगेंस्ट एनीवन, बट स्टिल जो सिचुएशन है मैं आपसे वो डिस्कस कर रहा हूँ। बेसिकली नाउ इट्स अप टू यू। कमेंट सेक्शन में बताइएगा whom do you favor, the प्रॉब्लम क्रिएटर और द सॉल्यूशन प्रोवाइडर, या जो दोनों कर रहा है, ठीक है। सो यही सिचुएशन इंडिया में बनी हुई है आजकल कि भाई मैं सॉल्यूशन दूंगा तो मैं ही प्रॉब्लम दूंगा। पॉलिटिशियन के साथ भी यही है, आप गुंडागर्दी भी आप ही फैलाते हैं, फिर पुलिस से सख्ताई करके आप उनको पकड़वाते भी आप ही हैं। तो हर जगह यही सिचुएशन है। और ऐसा नहीं है कि इंडिया में प्रॉब्लम्स कम है, अपनी प्रॉब्लम्स बहुत है यहाँ पर। हर दूसरी जगह आप देखो कोई ना कोई प्रॉब्लम है। अभी देखो ये मॉल रोड है, अब ये मॉल रोड जो है पहले कभी एक मोमेंट पर, अब से काफ़ी ज़्यादा कुछ साल पहले, दिस यूज्ड टू बी द वन ऑफ द बेस्ट रोड्स इन द मेरठ। अब आप देखो इसके हालात बेचारे में, सब जगह तो गड्ढे हैं, पॉटहोल्स भरे पड़े हैं, ठीक है। पहले यहाँ पर एक स्ट्रीमलाइन ट्रैफिक हुआ करता था, हैवी व्हीकल वगैरह नहीं आते थे। आजकल तो यहाँ सब घुस रहा है, बड़े बड़े ट्रक, बसेस सब घुस जाती है। सो वही मेन कि भाई आप मैनेजमेंट नहीं कर रहे हैं, पता नहीं क्या चल रहा है। और ये हमारी गौ माता ऑन द रोड, अब इसका भी मैनेजमेंट देखिए, है तो गवर्नमेंट के ही काम सारे। अब क्या करें, हर जगह पॉइंट पर आकर दोबारा गवर्नमेंट को ही ब्लेम करना पड़ता है। मुझे भी अच्छा नहीं लगता, बट क्या करें, पॉलिसी मेकर वही हैं, फंड्स उन्हीं के पास हैं। भाई आपसे नहीं होगा तो लाओ हमें दो, हम करते हैं, बट वो करने नहीं देंगे, खाएंगे कैसे भाई। बिजनेस है, इट्स बिजनेस। तो ये जो बिजनेस है ये कैसे बंद होगा। और ये भाई वाह क्या चलाई है, देखा गाड़ी वाले को क्या निकाल के लेके आया है। मतलब धूम मचा ले धूम हो रहा है, बढ़िया है भाई। हाँ, सो हम बात कर रहे थे गवर्नमेंट वाले सिनेरियो पे। तो समस्या यही है कि भाई पैसे आपके हाथ में हैं, पॉलिसी मेकर आप हैं, इम्प्लीमेंट आप करवाएंगे, बट ना पॉलिसी ढंग की बनती है, ना पैसा निकलता है। जो निकलता है वो अलग अलग जगह पॉकेट्स में पहुंच जाता है।
और अल्टीमेटली पब्लिक को क्या मिलता है? बाबा जी का ठुल्लू। तो इस सिनेरियो के साथ तो भाई आई एम नॉट एक्सपेक्टिंग कि जल्दी कुछ बदले। हाँ, काफ़ी सारी चीज़ें बदली भी हैं पिछले लास्ट 10 ईयर्स में। आई एम नॉट फेवरिंग मोदी गवर्नमेंट, बट स्टिल जो काम किया है उनको तो अप्रिशिएट करना ही पड़ेगा। इंफ्रास्ट्रक्चर में बहुत डेवलपमेंट है, नए नए पैसेजेस बने हैं, रेलवे में मैंने काफ़ी डेवलपमेंट देखा है अभी रिसेंटली। और इसके अलावा ओवरऑल पॉलिसीज़, पेमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर हुआ, डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर हुआ, इन सब चीज़ों में काफ़ी एडवांटेजेस हैं, काफ़ी प्रोग्रेस हुई है। आई एम नॉट सेइंग कि नहीं हुआ है। टेक्नोलॉजी काफ़ी इंडिया में अवेलेबल हो चुकी है। अब चीज़ों की कॉस्ट भी मैनेजेबल ही है। आई एम नॉट सेइंग कि बहुत सस्ती हो गई है, बहुत महंगी हो गई है, मैनेजेबल है, लोग खरीद रहे हैं। अभी रिसेंटली हुआ था बहुत महंगाई है, बहुत महंगाई है। उसके बाद लॉन्च हुआ iPhone 15। अब iPhone 15 की जो कॉस्ट है वो अराउंड आई थिंक 60 प्लस से लेकर 1 लाख 2 लाख तक जाती है। इवन फॉर द टाइटेनियम वेरिएंट जो करीब 2.5 लाख के आसपास का है, 1.5 या 2.5, 1.5 से 2.5 के बीच में होगा। आई एम नॉट वेरी श्योर, मुझे भी ठीक से याद नहीं है वो। तो अब उसकी बुकिंग के लिए इमेजिन करिए, सुबह 4 बजे हंड्रेड्स ऑफ पीपल वर स्टैंडिंग। अब बताइए गरीबी कहाँ है? मतलब अजीब बात है। गरीबी गरीबी गरीबी, फ्री राशन, फ्री बिजली के नाम पे आप सीएम बना देते हैं, लेकिन 1.5 लाख का आईफोन लेने पहुंच जाएंगे आप। क्या गरीबी है भाई? 300 यूनिट बिजली फ्री चाहिए, उसके लिए हम आपको सीएम बना देंगे, बाकी भाई चाहे स्टेट का बेड़ा गर्क कर देना, लेकिन आईफोन फिर भी लेंगे हम 1.5 लाख का, उसके लिए आपको कोई सब्सिडी गवर्नमेंट से पैसा नहीं चाहिए। तो बड़ी अजीब सी सिचुएशन है। गरीबी गरीबी, फ्री चाहिए सब कुछ, और उसके बाद लेंगे हम 1.5 लाख का आईफोन, उसके बाद लेंगे महंगी महंगी बाइक, उसके बाद लेंगे महंगी महंगी कार। अभी रिसेंटली जो रिपोर्ट जनरेट हुई है उसमें ये पता चला कि भाई इंडिया में पहले यूजुअली स्मॉल कार्स का मार्केट बहुत ज़्यादा होता था। दैट मीन स्मॉल कार से मेरा मतलब है स्मॉल हैचबैक्स, जैसे ये जा रही हैं अभी वैगन आर वगैरह। इस तरह की कार्स का बहुत बड़ा मार्केट हुआ करता था। इसका मतलब कि वही रेंज आप मैक्स टू मैक्स 8 लाख तक की रेंज आप मान लो। ये देखो भाई, वाह, ये होंडा ने सोचा भी नहीं होगा कि उनकी स्कूटी पर इतना सामान भी जा सकता है। ये सिर्फ हमारे इंडिया में पॉसिबल है। भाई पूरा पेड़ ही लेके जा रहा है। अरे भाई मुझे भी बिठा ले यार। क्या निकल गया, चलो। हाँ, सो पर रफ्तार देखो भाई की, मतलब क्या मजा लो ईको की आगे निकल जाए। और ये देखो ईको को पीछे छोड़ दिया, जो थोड़ा सा पीछा करते हैं इसका। लेट्स सी दिस गाय कि ये क्या ड्राइविंग कर रहा है। मजा आ रहा है इसको देखने में से। क्या तूफानी रफ्तार से जा रहा है भाई, पूरा पेड़ रख के स्कूटी के ऊपर। तो कहने का मेरा मतलब ये था कि पहले जो मार्केट था दैट वाज स्मॉल कार, जैसे अभी ये जा रही है सेंट्रो। यार ये बड़ी वाहियात गाड़ी है। मैं वाहियात इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि बहुत खराब है। मेरे पास दूसरी सेंट्रो है जिंग, उसके कंपैरिजन में बहुत ही बेकार है गाड़ी। मतलब पर्सनली ना तो इंजन में पावर है, ना ही बिल्ड क्वालिटी है। बिल्ड क्वालिटी तो इसकी बहुत ही खराब है। आप इसको ऑल्टो से कंपेयर कर लो। ये देखो अभी ये उस पैदल चलने वाले को निपटा देता। भाई गजब है भाई, ये बंदा मानना पड़ेगा। सो इंडिया में पॉलिटिकल पॉलिटिक्स नहीं, सॉरी, जो इंडिया में भी लेटेस्ट कुछ दिन पहले सर्वे हुआ, उसमें ये बात क्लियर हुई कि यूजुअली इंडिया में जो मार्केट था दैट वाज ऑफ स्मॉल कार्स। छोटी कार्स का मार्केट था। लोग 5 से 8 लाख में ज़रूरत के अकॉर्डिंग अपनी कार्स खरीदा करते थे। और रिसेंटली पिछले 2-3 साल से क्या ट्रेंड हुआ है, एंड इवन 1 ईयर प्लस माइनस, थोड़ा बहुत आगे भी हो सकता है, 4-5 साल भी हो सकता है, जो ट्रेंड बना है दैट इज कि जो स्मॉल एसयूवी कार्स हैं, मतलब कॉम्पैक्ट एसयूवी जिसे कहते हैं, 5 सीटर्स, जो एक्चुअल में एसयूवी नहीं है बट दे लुक लाइक एसयूवी, उन कार्स का मार्केट एकदम से बूम पर आ गया। दैट मींस जो बजट आपका मैक्स 8 लाख तक जाता था, अब वो बजट जो है आपका वो करीब 15 से 16 लाख तक जाने लगा। और यही वजह है कि रिसेंटली रिपोर्ट्स अगर आपने देखी हो कि नेक्सन टॉप सेलर कार्स में आते हैं, टॉप 3 में आपका हैरियर काफ़ी बिक रही है, आपकी सफारी काफ़ी बिक रही है, आपकी क्रेटा वन ऑफ द टॉप सेलिंग एसयूवीज बाय हुंडई, ये बहुत बिक रही है। इवन मैग्नाइट, निसान की मैग्नाइट बहुत बिक रही है। वजह यही है कि लोगों ने क्या किया, अपना बजट बढ़ा दिया। तो पेइंग कैपेसिटी तो है लोगों के पास, भाई की ड्राइविंग अभी भी जबरदस्त है। तो अच्छा, मुझे समझ में आया ये पूरा पेड़ लेके कहाँ जा रहा है। इनसे वो दिवाली है ना, तो दिवाली पे वो बनते हैं ना, वो पत्तों की वो माला बनती है, जो गोल गोल करके पत्ते लगा देते हैं भाई। हाँ वही। तो ये उसको बनाने के लिए ले जा रहा है। अशोका का पेड़ था आई थिंक, इफ आई एम नॉट रॉन्ग।
सो जो अल्टीमेटली बात हम कर रहे थे वो ये कर रहे थे कि लोगों का बजट बढ़ा है, ऐसा नहीं है कि लोगों की पेइंग कैपेसिटी चली गई है। तो लोग खर्च कर रहे हैं, बड़ी गाड़ियां खरीद रहे हैं। आप सड़कों पे देखिए, अपने आसपास कहीं भी नोटिस करिएगा, आपको अब छोटी कारें कम दिखने लगेंगी, एसयूवीज की भरमार है। अब उस स्टेट में अगर मैं बात करूं तो उस स्टेट में जब लोगों के पास पेइंग कैपेसिटी है तो फिर ये मतलब आप अपने फ्यूचर के साथ खिलवाड़ क्यों कर रहे हैं, ये समझ में नहीं आ रहा है मेरे। तो प्लीज़ एक बार सोचिएगा ज़रूर, जो भी लोग इस तरह के स्टेट्स में हैं जहाँ पर आप फ्री पॉलिटिकल वादों के ऊपर वोट डाल रहे हो, बट प्लीज़ एक बार सोचिएगा ज़रूर कि भाई अगर आप गाड़ी 15 लाख की खरीद सकते हो, जब आप आईफोन 1.5 लाख का खरीद सकते हो, तो पेइंग कैपेसिटी तो वहाँ पर अगर 300 यूनिट बिजली का आपको पैसा देना पड़ गया, बस में बैठने के बाद ट्रांसपोर्ट का पैसा आपको देना पड़ गया, तो कितना बड़ा डिफरेंस आ जाएगा भाई। बट एटलीस्ट फ्यूचर तो ठीक हो जाएगा आपका। अब आप एक ऐसी पार्टी को बिठा देते हो, एक ऐसे सीएम को बिठा देते हो जिसके पास आपको सरकारी खजाने से, और अल्टीमेटली वो पैसा भी आप ही की पॉकेट से वापस आएगा। आप ही पे तो टैक्स बढ़ेगा भाई, पेट्रोल की कॉस्ट बढ़ी तो आपका पैसा गया, सीएनजी या आपकी एलपीजी की कॉस्ट बढ़ी गैस सिलेंडर की तो भी आपकी जेब से पैसे, और आप ही की जेब का पैसा घुमाकर आप ही को देते हैं और आप खुश हो जाते हैं। तो थोड़ा सा इस पर सोचिएगा जरूर कि भाई अल्टीमेटली आपको अचीव क्या किया। भाई नेता चुनिए या सीएम या पॉलिटिक्स चुनिए उस बेसिस पे जो आपके लिए कुछ बेटर करने की टेंडेंसी रखता हो। फ्री में लेकर तो किसी का कभी भला हुआ ही नहीं है। तो और वैसे भी फ्री देकर लाइफ में कुछ होता नहीं है। अगर आप सोच रहे हैं कि चीज़ें फ्री मिलेंगी तो फ्री में कुछ नहीं मिलने वाला आपको, उसकी कोई ना कोई हिडन कॉस्ट ज़रूर होगी। तो थोड़ा सा प्लीज़ सोचकर डिसाइड किया करिए, फ्री के चक्कर में ना पड़ो, क्योंकि फ्री तो होता नहीं है कुछ भी। तो फ्री के चक्कर में क्या मतलब क्या ही करोगे। सो चलो भाई, मैं भी पहुंचने वाला हूँ। सो आज का ब्लॉग यहीं पर वाइंड ऑफ करते हैं। ये बस यूं ही था जनरल डिस्कशन था आपके साथ, कुछ मेजर सीरियस नहीं। सो अगर आपको ठीक लगे तो सोचिएगा ज़रूर, नहीं तो आसपास की चीज़ें आप ऑब्जर्व कर ही सकते हो। तब तक मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, कोई नए टॉपिक पे या किसी और चीज़ पे बात करेंगे। तब तक के लिए टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। स्मोक बहुत है, घर से बाहर मत निकलिए, ठीक है। तो स्टे हेल्दी एंड कीप राइडिंग।